घर एक जन्नत। जी ठीक है डॉक्टर साहब। जी एक मिनट। अम्मा आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने मना किया था। मुझे ज़रीन से मिलना है, मुझे मत रोको, तुम यहीं रहो। अम्मा का ख्याल रखना। जी जी मैं डॉक्टर शहराजी साहब से मिलकर अभी आता हूँ। जी ज़रीन देखो, आज ये बुढ़ी खुद अपनी हार मानने तुम्हारे पास आई। तुमने हमेशा मुझे माँ कहा, लेकिन मैंने तुम्हें बहू ही कहा, कभी बेटी नहीं कहा। और आज जब बेटी कहने के लिए मैं तड़प रही हूँ तो तुम सुन ही नहीं रही। ज़रीन बेटा, बेटियां वो नहीं होती जिन्हें हम जन्म देते हैं, बल्कि बेटियां वो होती हैं जो हमें माँ होने का फख्र देती हैं। और वो फख्र तुमने हमेशा मुझे दिया, लेकिन मैं तुम्हें शमसा की बेटी समझती रही। अपनी माँ को माफ, और एक बार आंखें खोल के मुझे माँ कह दो, एक बार मुझे माँ कह दो कि मैं समझूं तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। ज़रीन, ज़रीन मेरी आवाज सुन रही हो? ज़रीन, 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 ज़रीन बोलो, आंखें खोलो ज़रीन, ज़रीन, सैफ जल्दी आओ, सलमा देखो क्या हो गया ज़रीन को, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अरे जल्दी आओ बच्चों, डॉक्टर साहब, सलमा जल्दी आओ, ज़रीन को पता नहीं क्या हो गया। ज़रीन, ज़रीन उठ जाओ, ज़रीन, ज़रीन, अरे ज़रीन क्या हुआ तुम्हें? ज़रीन बोलती क्यों नहीं? ज़रीन, Sorry, she is no more. क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या कह रही? क्या कर रही हो ये? क्या हुआ? सैफ, ज़रीन, खुदा के लिए नहीं, अरे मुझे माफ तो कर दे ज़रीन, ज़रीन एक बार आंखें खोल के माफ कर दे हमें। पता है मुझे तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मेरी माँ गई, मेरी माँ गई। माफ कर दे मुझे, माफ बस चुप हो जाओ। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, ज़रीन ये क्या कर दिया? क्या हो गया मेरे मालिक? अरे वलीद बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं वो जरा हॉस्पिटल से चक्कर लगा कर आता हूँ। मामा की बहुत याद आ रही है, दिल घबरा रहा है। चलो ठीक है, अब आते हुए अपनी दादी को साथ लेते आना। जिद करके चली गई थी सारा और सैफ के साथ। जी अच्छा।
चलो माँ। एक मिनट। जी अंकल। क्या हुआ? आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है वलीद। वो मम्मा को यही ला रहे हैं। पागल हो गई? मामा को इस हालत में घर कैसे ला सकते हैं? वलीद, आंटी अभी छोड़ के चली गई है। तुम गलत कह रही हो। ऐसा कैसे जा सकती है जरीन? और क्या? एक बात समझ नहीं आई, जिस रात हादसा हुआ उस रात इतनी रात में जरीन भाभी जागा नहीं थी, वो भी बगैर ड्राइवर के। सारे सवाल बगैर जवाब के रह गए। जिंदा होती तो जवाब देती ना। बस आप सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं तो सोच रही थी कि अल्लाह ने चाहा तो जरीन वापस आ जाएगी और वो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा जो तुम और माहम हमसे छुपा रही हो। शायद खुदा को यही मंजूर था कि ममानी अपना दुख अपने साथ लेकर इस दुनिया से चली जाए। कैसा दुख? खुद बताती क्यों नहीं हो? बाहर मेहमानों के पास जाकर बैठी, मिला रही हूँ चाय। अभी सबा उठ कर गई है। लगता है दोनों माँ बेटी के दरमियान कुछ खटपट चल रही है। देखा नहीं, कल जरीन के जनाजे के बाद फौरन ही उठ के चली गई। माँ हमसे मिलकर भी नहीं गई। ये उनका आपस का मामला है, हमें उनके मामले बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारा झूठ मत बोलो। मामला जो भी है उसका ताल्लुक इस घर से है। ऐसे ही तो जरीन रात को उठकर घर से बाहर नहीं चली गई और वलीद ने माहम को घर से निकाल दिया था। कुछ तो जरूर है। मेरा बस है तो मैं चीख चीख कर सबको बताऊं मानी कौन से दुख अपने साथ लेकर चली गई है। अगर मैं इस घर को मजीद दुकान से बचाना चाहती हूँ, मुझे मजबूर मत करें प्लीज। इस समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है।
खाने को ले आऊं? सुबह से कुछ नहीं खाया। सैफ ऐसा कब तक चलेगा? ये दुख तो सारी उम्र का है। सारा, मुझे तुमसे एक शिकवा है। वो क्या? मैं मानता हूं कि तुमने जो भी किया होगा इस घर की बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन मेरा इतना हक तो है ना कि मैं जान सकूं कि मेरी मां कौन सी अजियत सह रही थी जिसने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद जरीन उमानी वापस आ जाए और ऐसा कुछ ना हो जिसके खौफ से वो यहां से गई थी। क्या होने वाला था? सारा, प्लीज मुझे बताओ, मामा को क्या खौफ था? हम वो दूसरी शादी कर रहे थे सबा आंटी के साथ। क्या? पापा ऐसा भी सोच सकते हैं? तुम्हें बाबा ने बताया था? मैंने खुद सुना था। मुझे तो बताया होता। बस इस डर से नहीं बताया कि कोई नया तूफान ना उठ खड़ा हो। तूफान तो अब इस घर में उठते रहेंगे। पहले मेरी माँ की कुर्बानी उन तूफानों को रोक लिया करती थी, लेकिन अब सैफ अब न जाने क्या होगा। ये घर तो मुमानी की तुमसे जन्नत था, वो ही नहीं रही, सब तो भी घर जाएंगे। नहीं सारा, जब तक मैं पूछूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। इसी खौफ से तो मैंने आपको बताया नहीं था। सैफ, सरमत, इस घर में क्या हो रहा है? कोई मुझे क्यों नहीं कुछ बताता है? ये क्या बताएंगे किसी को? ये तो खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ। सरमत ने किस बात पे मुंह छुपाना है? और ये तुम किस तरह बाप से बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शर्म? जब आपको सच की खबर होगी ना, तो यही सवाल आप इनसे पूछेंगी। किस बात पे उछल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हारे सामने जवाब देना पड़े मुझे। हमें आपसे कोई जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब आपको जवाब खुदा के आगे देना होगा। किस बात का जवाब? मेरी माँ के कत्ल का जवाब। सारा, इसे अंदर ले जाओ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये? बताएं पापा, क्या मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं या यही सच है? सब जानते हैं जरीन की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। लेकिन तब जब उन्हें घर बदर कर दिया गया, कहां जाती मेरी मां? आपका दिल कांपा या नहीं? लेकिन खुदा को रहम आ गया और खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैंने उसे नहीं कहा। मैंने खुद सुना था। आपने उन्हें कहा था नहीं रह सकती तो चली जाओ। मैंने ये सब जज्बात में कहा था, घर से नहीं निकाला मैंने उसे। आप उन्हें रखना ही नहीं चाहते थे। वो इस घर में थी तो हमारी मोहब्बत की वजह से। काश हम उसी दिन समझ आते, जिस दिन मैंने और सारा ने
आपको सबा आंटी के साथ रेस्टोरेंट में देखा। मैं तो पहले ही कहती थी, माहम और उसकी माँ मुझे बहुत होशियार लगती है। गजब खुदा का, बेटी के जरिए अपने कदम जमाने का सोच रही है वो औरत। वाह भी वाह, अभी भी आप इल्जाम मामू को नहीं दे रही। सरमद ऐसा नहीं है सारा। अगर सरमद ऐसा होता तो सारी उम्र जरीन को बर्दाश्त नहीं करता। अम्मी बस कर दे। मेरी माँ की जान किस दुख को सहते हुए निकल गई, ये आप जानते थे, पर आप अनजान बने रहे। मैं ये सब नहीं जानता था सर। झूठ मत बोले भाई, सारा खेल आपकी नाक के नीचे खेला जाता रहा। हद में रहो सर, मैं किसी भी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे भी दुख है माँ के मरने का। मेरा दुख इतना बड़ा है भाई कि अगर वो बाहर आ गया ना तो सबको जलाकर राख कर देगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी माँ नहीं थी? मुझे भी दुख है उसके मरने का। अगर आपको दुख था तो रोका होता पापा को, पूछा होता सब आंटी से। तुम कब से जानते हो ये सब कुछ, ये बताओ मुझे। मुझे सारा ने बताया था, उसने खुद पापा को मामा से बातें करते हुए सुना था कि वो यहां से चली जाएं, और ये कि वो सबा आंटी से। उस रात मामा ने हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। अगर आज वो जिंदा भी होती ना तो हमसे बहुत दूर जा चुकी होती। मैं ये सब कुछ नहीं जानता था सर। उस दिन मैं अचानक सबा आंटी के घर गया तो पापा वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सबा आंटी के हाथों में उनका हाथ था। और बस यार प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब। घर एक जन